हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 2 का लेसन नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी। फर्स्ट लेक्चर है तो पूरा देखना ताकि आपको कंसेप्ट फॉर इंश्योरेंस एंड एन्युटी क्लियर हो। चलो स्टार्ट करते हैं लेसन इंश्योरेंस एंड एन्युटी। नाम से पता चल रहा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब अपने को गारंटी है। इंश्योर मतलब क्या होता है भाई, अपने को गारंटी है कि भाई आपको हम उस चीज से बचा लेंगे, बराबर है। अब इंश्योरेंस में बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आएगा, जनरल इंश्योरेंस आएगा, फायर इंश्योरेंस आएगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, मेडिकल, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस है। अपने सिलेबस में इतना तो नहीं बट लिमिटेड चीज़ है जो अपने को डिस्कस करना है। स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जनरल इंश्योरेंस के बारे में, फायर इंश्योरेंस के बारे में और एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है। अब इंश्योरेंस क्या है तो भाई आपको पता है कि इंश्योर आपको चीज़ मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे ऑफिस का गुड्स जो है उसका इंश्योरेंस निकाला है। मेरे ऑफिस में भाई बहुत महंगे सामान रहते तो मैंने क्या किया, इंश्योरेंस निकाल के रखा है। कभी चोरी अगर हो गया या जल गया तो मैं इंश्योरेंस वाले को फोन करूँगा, भाई मैंने इंश्योरेंस निकाला, तुमको प्रीमियम वगैरह भर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंश्योरेंस निकालने को तो प्रीमियम भरना पड़ता है। तो भाई देखो इतना पैसा दे रहा हूँ, मेरे को तो कुछ पैसा दे वापस, बराबर है कि नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं। समझ में आया क्या। अब इंश्योरेंस में इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो इंश्योरेंस में इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कितने का इंश्योरेंस निकाला है। अगर मैंने बोला कि मेरे गुड्स का 5 लाख कीमत है लेकिन मैंने इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख का निकाला है, तो अगर चोरी भी होएगा तो क्या 5 लाख मिलेगा क्या? नहीं, 1 लाख या 1 लाख से कम जितना आपका लॉस हो वो कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको क्या दिया जाएगा, क्लेम दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इंश्योरेंस में जरूरी नहीं कि भाई पूरा पैसा मिले, कभी कभी पूरा मिलता है, कभी ऐसा है कि भाई लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा। क्लियर। तो इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू। सबसे पहला क्या चाहिए, प्रॉपर्टी का वैल्यू। भाई मेरे गुड्स का वैल्यू कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू। दूसरा है कि आपने जो इंश्योरेंस निकाला है, जो भी इंश्योरेंस निकाला है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी वैल्यू। क्या कहते हैं, पॉलिसी वैल्यू। तो पहला है प्रॉपर्टी वैल्यू, आपके सामान का कीमत। पॉलिसी वैल्यू, आपने कितने का इंश्योरेंस निकाला है, बात समझ में आया। और तीसरा होता है क्लेम। ये 3 ही चीज है इसके अंदर, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू और क्लेम। बस ये 3 चीज के बाद पूरा सम आपका पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब आपके प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू है। पॉलिसी वैल्यू मतलब आपने आपके प्रॉपर्टी में कितना इंश्योरेंस लिया। क्लियर। एंड तीसरा क्या है, क्लेम, कि आपको कितना क्लेम मिलने वाला है। अंडरस्टूड यहाँ तक। चलो ठीक है, सम देखते हैं सम क्या दिया और फिर अपन डिस्कस करेंगे सम के साथ। Find the premium on property worth ₹25 lakh। क्या फाइंड करने बोल रहा है, प्रीमियम फाइंड करने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है, प्रीमियम फाइंड करने बोला है, जिसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 25 लाख। चलो ठीक है, पहला में लिखते हैं तो सम नंबर 1 प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम कितना है। प्रॉपर्टी वैल्यू सर, प्रॉपर्टी वैल्यू 25 लाख। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन में, @3% मतलब रेट ऑफ प्रीमियम पता है। रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का रेट कितना है, 3%। क्लियर। अब बोला है अगर प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है, मतलब अगर प्रॉपर्टी पूरा इंश्योर्ड हुआ है, 25 लाख का प्रॉपर्टी, 25 लाख का पॉलिसी है, अगर फुल्ली इंश्योर है तो प्रीमियम कितना आएगा। और दूसरा दिया है अगर प्रॉपर्टी 80% इंश्योरेंस है तो प्रीमियम कितना आएगा। मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रीमियम। मुझे फाइंड करना है प्रीमियम। अगर प्रीमियम फाइंड करने के लिए 2 कंडीशन, पहला कंडीशन पूरा इंश्योरेंस, दूसरा कंडीशन सिर्फ 80% इंश्योरेंस। क्लियर है। चलो ठीक है, मैंने आपको बताया था आपको 3 चीज ढूंढना। अभी यहाँ पे क्लेम तो है नहीं तो 2 चीज तो चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू।
पॉलिसी वैल्यू के लिए आपको कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि आपका जो प्रॉपर्टी है पहले केस में फुल्ली इंश्योर्ड है और दूसरे केस में 80% इंश्योर्ड है, बराबर। तो पहला केस नंबर 1, 100% इंश्योरेंस। 100% इंश्योरेंस है मतलब पॉलिसी वैल्यू विल बी कितना, 25 लाख। सर कैसे? मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 25 लाख। मैंने इंश्योरेंस कितना निकाला है, 100 फुल्ली इंश्योरेंस। देखो वर्ड लिखा है फुल्ली इंश्योरेंस बोला है। जब फुल्ली इंश्योरेंस बोला है मतलब हमने पूरा इंश्योरेंस निकाला है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू 25 लाख, पॉलिसी वैल्यू भी 25 लाख आएगा। बात समझा? अब कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम। हमेशा याद रखो प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है, पॉलिसी वैल्यू पे। देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी वैल्यू कितना है, 25 लाख। प्रीमियम कितना है, 3%। अभी 3% कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है। 10% एक जीरो कम, 1% दो जीरो कम। तो दो जीरो कम किया तो मुझे 1% कितना आएगा, देखो 25,000 आएगा। दो जीरो कम किया ना, 25,000। 25,000 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। 25 25 25 कितना होगा, 75। तो अपने को प्रीमियम मिल गया यहाँ पे। प्रीमियम इज इक्वल टू 75,000 रुपीज में होगा। खत्म हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर हमने यहाँ पे 100% किया था, अगर हमने 80% ही निकाला है इंश्योरेंस, बराबर है। 80% इंश्योरेंस निकाला है मतलब सेकंड कंडीशन है। देखते हैं सेकंड का आंसर क्या है। सेकंड, इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर कितना परसेंट, 80%, बराबर है। अगर प्रॉपर्टी 80%, तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 25 लाख। तो मैं निकालता हूँ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू जो भी मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80%। अरे समझा? तब 80% कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है देख लेता हूँ, 25 लाख इंटू 80 अपॉन 100। ऐसे ही कैलकुलेट करते हो, मेरा कैलकुलेशन भी वैसे ही होगा। मैंने 10% कैलकुलेट किया। 10% मतलब एक जीरो कम, बराबर है। तो एक जीरो कम कितना आएगा, 2,50,000। और एक 10% 2,50,000। 2,50,000 2,50,000 कितना, 20% हो जाएगा। 2.5 लाख कितना होगा, 5 लाख। ये कितना है, 20। मुझे कितना चाहिए, 80। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में 20। 100 में 20 माइनस करूंगा तो 80 आएगा। ये 100% है, 25 लाख। तो 25 लाख में 5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 लाख। तो इसका 80% कितना आ जाएगा, 20 लाख। अरे समझा क्या? या तो फिर 2 जीरो मल्टीप्लाई 20 लाख, तो 20 सेम आंसर। समझ में आ रहा है? तो अपने को पॉलिसी वैल्यू मिल गया। पॉलिसी वैल्यू मिला तो क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है, पॉलिसी वैल्यू पे। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे प्रीमियम। प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी वैल्यू है 20 लाख, प्रीमियम है 3%। तो 20 लाख का 3% कितना, 2 जीरो कम करेंगे तो 20,000। 20,000 20,000 20,000 कितना, 60,000, 60,000। ये आ गया प्रीमियम और मुझे ये फाइंड करना था। समझ में आया क्या? पक्का समझा? हो गया तुम्हारा पहला सब। पहले में 100% इंश्योरेंस निकाला, 80% इंश्योरेंस निकाला। हर समय से ही करना है। क्या ढूंढना है, पहले प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम। अगर क्लेम बोला तो क्लेम करेंगे, नहीं तो इतना तो है ही है। प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू से प्रीमियम। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से पॉलिसी, पॉलिसी से प्रीमियम। क्लियर हुआ क्या? चलो स्टार्ट करते। हाँ
स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते क्या दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है अ शॉप इज वैल्यूड एट 3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। एक शॉप है जिसका कीमत कितना है 3,60,000, उस पे हमने कितना इंश्योरेंस निकाला है 75% इंश्योरेंस निकाला है। क्लियर, चलो ठीक है। फिर इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, कितना 0.9% अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम है, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। इसमें और भी कुछ नया बोला है, ऑल्सो फाइंड एजेंट कमीशन इफ एजेंट गेट 15% ऑफ द प्रीमियम। कुछ ऐसा डरने जैसा नहीं है, जैसा कर रहे थे वैसे करेंगे। सबसे पहला अपन देखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है बताओ जरा, क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू 3,60,000। क्या बात है, वेरी गुड। प्रॉपर्टी वैल्यू 3,60,000 बराबर। पॉलिसी कितने का निकाला है सर 75% का पॉलिसी निकाला है, तो मैं लिख सकता हूँ पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू परसेंटेज। तो प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,60,000 इनटू 75%, तो 75/100। अब डायरेक्टली कैलकुलेट ही करो यहाँ पे, 25 3 जा 25 4 जा, 25 के टेबल में 3 जा और 4 जा तो कैंसिलेशन होता ही है, इसलिए कैलकुलेट किया, वो तरीका एडॉप्ट नहीं किया। इजी लगता है 4 1 जा 4 9 जा 36 0 0 0 0 3 9 जा 27 2,70,000। सर ये क्या मिला, ये मैं बोलूंगा पॉलिसी वैल्यू मिला। देना देना आता क्या, आता क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ प्रीमियम। देखो दिया है क्या, हाँ सर रेट ऑफ प्रीमियम दिया है। कितना है रेट ऑफ प्रीमियम, गेट लो 0.9%। अब क्या करेंगे सर, अपने को प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम है, पॉलिसी वैल्यू मालूम है, प्रीमियम का रेट मालूम है, तो प्रीमियम निकालेंगे क्योंकि प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। यहाँ पे निकालता हूँ प्रीमियम, प्रीमियम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। बोले तो 2,70,000 इंटू 0.9/100 बरोबर है क्या। करता है सर ये पॉइंट मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, मेरा ठीक है 2,70,000 इंटू 9/1000 करेगा क्या, पॉइंट निकाल दिया। देना दिन था 3 0 3 0 कोड। अब तो मल्टीप्लाई करने का 9 0 जा 0 9 7 जा 63 होता है, 3 और 6 ऊपर 9 2 जा 18 होता है, 18 19 20 21 22 23 24। तो ये क्या मिला सर, ये तो प्रीमियम मिला, मतलब 2,430 रुपया मुझे हर महीना हर साल जो भी कैलकुलेशन रहेगा भरना। बात समझ में आया, प्रीमियम मिल गया। सर क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एजेंट कमीशन, बराबर। ये तो ओनर का प्रीमियम हो गया, अब एजेंट का कमीशन। हमेशा याद रखो जो भी एजेंट होता है, जो आपको पॉलिसी बेचने आता है ना, उसको जो भी कमीशन मिलेगा वो प्रीमियम अमाउंट पे मिलेगा। एजेंट का कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है, प्रीमियम के अमाउंट पे। तो प्रीमियम अमाउंट मालूम है, हाँ सर प्रीमियम अमाउंट मालूम है, तो मैं निकालूंगा एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन इज इक्वल्स टू प्रीमियम इनटू परसेंटेज जो भी उसका होगा। तो प्रीमियम कितना है 2,430, कमीशन कितना है 15%, बराबर है। 5 का टेबल तो अपने को आता है सर, वो तो मजा ही आता है। 5 3 जा 5 2 जा 0, बराबर है सर। 0 तो मजा आता है कैंसिल करने। अब 2 का टेबल तो सर बचपन में बाहर किया था, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सर, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 and 4
3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 364.5 अप्रोक्सीमेट में मैं एजेंट का कमीशन लिख देता हूँ. एजेंट कमीशन इज इक्वल टू 365. 5 से बड़ा है. समझ में आया क्या? क्लियर हो गया सब. बहुत ही इजी लेसन है. अगर तुम्हारी कंसेप्ट बैठे दिमाग में सर इतना ही तो करना है तो फिर हम कर सकते हैं. लेसन आपका इम्पोर्टेंट है और इजी है. देखो पेपर 2 एक ऐसा टॉपिक है ना, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि आप स्कोर कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये लॉजिक पे बेस्ड है. तुम्हारा पूरा लॉजिक है. मेरे दिमाग में हाँ ऐसा है ना, इसके ऊपर ही कैलकुलेट करना है, कर सकते. कैलकुलेशन इसमें बहुत आएगा. ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन, कभी बड़े कैलकुलेशंस भी आ सकते हैं. खाली इतना ही आपको करना है, बाकी टॉपिक तो इजी है. क्लियर? स्टार्ट करते हैं. सम नंबर 3 देखते क्या है. सम नंबर 3 दिया है. अ पर्सन इंश्योर हिज ऑफिस एट 5 लाख रुपीस फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू. फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम if he pays rupees 13,000 as a premium. Also find agent commission. देखो क्लियर, बहुत सिंपल सम है. एक पर्सन है, उसके ऑफिस का वैल्यू कितना है? 5 लाख. उसने कितने का इंश्योरेंस निकाला है? 80% का इंश्योरेंस निकाला. मतलब 80% क्या देगा? पॉलिसी वैल्यू दे देगा. 5 लाख मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू है, मैंने 80% ही इंश्योरेंस निकाला, तो 5 लाख का 80% निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर है? पॉलिसी वैल्यू मालूम है तो प्रीमियम मिलेगा. इस क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है और अपने को बोला है फाइंड करो रेट, मतलब कितना परसेंटेज है वो फाइंड करना है. क्लियर हो गया? और एक चीज फाइंड करने बोला, एजेंट का कमीशन. एजेंट का कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है? प्रीमियम पे. तो ये बार मैं पहले एजेंट का कमीशन ही कैलकुलेट करूंगा. सर क्यों? क्योंकि मुझे प्रीमियम का अमाउंट मालूम है. क्वेश्चन में दिया है, देख सकते हो प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 13,000 दिया है. जब प्रीमियम अमाउंट दिया है, इसका मतलब प्रीमियम पे एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करो, पहला काम हो जाएगा. फिर अपन रेट ऑफ प्रीमियम पे जाएंगे कैसे सॉल्व करना. क्लियर हुआ? सम समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? सम समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3. पहले तो मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 5 लाख. क्या बात है. फिर पॉलिसी कितने का निकाला है? मनोहर पॉलिसी हमने निकाला है 80%. तो आई कैन से पॉलिसी वैल्यू विल बी 5 लाख का, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू परसेंटेज. तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 5 लाख है. 5 लाख का कितना परसेंट निकालना है? 80. तो 80/100. 20 का 4 लाख आ जाएगा. सीधा हिसाब देख लो, कैलकुलेट करके 4 लाख आएगा मेरे हिसाब से. तो यही बराबर. तो अपने को पॉलिसी वैल्यू मिल गया. बराबर है. पॉलिसी वैल्यू मिला तो क्या मिल जाएगा? सर पॉलिसी वैल्यू मिला तो प्रीमियम मिल जाएगा. बट मैंने आपको पहले बताया हम क्या कैलकुलेट करने वाले? एजेंट का कमीशन. बाद में प्रीमियम पे जाएंगे. तो पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एजेंट कमीशन. एजेंट कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है? प्रीमियम पे. क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है. कितना दिया है? प्रीमियम इनटू परसेंटेज. कौन सा परसेंटेज? तो एजेंट का. तो प्रीमियम है 13,000. बराबर है. यहाँ पे लिखता हूँ 13,000 इनटू कितना परसेंट कमीशन देना है एजेंट को? सर 11% देना. तो 11/100. क्लियर हुआ क्या? चलो ठीक है. अब 11% कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपना वाला मेथड, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है. तो 10% मतलब 1 0 कम 1300 आएगा. बराबर. और 1% मतलब 2 0 कम तो 130 आएगा. 10 और 11 बराबर है. तो 0 3 4 1. अरे बात समझा क्या? समझा. तो भाई 11% आप कैंसिलेशन करोगे 1430 आ जाएगा. ये क्या मिल गया? एजेंट का कमीशन. सिंपल था, कर लिया. अब अपने को फाइंड करना है क्या? अपने को फाइंड करना है रेट ऑफ प्रीमियम. तो पहले तो पॉलिसी वैल्यू मालूम है. हाँ सर. तो मैं लिखता हूँ प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम. बराबर कि नहीं? ये फॉर्मूला है ना हमारा. पॉलिसी वैल्यू कितना है? 13,000. सॉरी, प्रीमियम कितना है? 13,000. पॉलिसी वैल्यू कितना है? 4 लाख. इनटू रेट मालूम है क्या? नहीं. x/100 ले लेते. आर लिखा तो भी चलेगा. एक्स अपने को पसंद है, एक्स लिख दिया. इधर आ
13,000। सबको x तो पसंद ही रहता है, मनोहर बराबर है कि नहीं? तेरे को x पसंद है मनोहर? x पसंद है बेटा? x को भूल जाने का, याद नहीं रखने का तकलीफ देता है, ये ध्यान दे, ध्यान दे। 2 0 2 0 3 0 3 0, समझा? 4 1 4 3 12, 1 बचेगा, पॉइंट डालोगे 10 हो जाएगा। 4 2 8 बचेगा 2, 4 5 20, x is equals to 3.25%। x म्हणजे वो x नहीं, यहाँ पे x म्हणजे रेट ऑफ प्रीमियम 3.25% झाला सम। कळतं हे तो प्लीज लाइक कर देना। स्टार्ट करते सम नंबर 4, देखते क्या है। अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, एनुअल प्रीमियम एट 0.70%, अलग अलग लिखा है, एक ही वो परसेंट, अमाउंट टू ₹2,625। इफ द बिल्डिंग इज damage to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? अब इस समय क्लेम का कंसेप्ट आ गया। पहले 3 सम किया था, उसमें प्रीमियम और एजेंट का कमीशन था। अब अपने को आ रहा है नया कंसेप्ट, वो है क्लेम का। पहले क्वेश्चन को समझो। अपना बिल्डिंग है, उसका कीमत कितना है? तो सर कीमत तो दिया नहीं है। अब बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब जो भी मेरी बिल्डिंग का कीमत है उसमें मैंने पॉलिसी कितने का निकाला है? 75%। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बिल्डिंग का कीमत ₹1,00,000 है तो मैं इंश्योरेंस कितना निकाल रहा हूँ? 75, मतलब 75,000 निकाल रहा हूँ। बात समझा यहाँ तक? आगे क्वेश्चन में दिया है मेरे को प्रीमियम कितना भरना पड़ रहा है? 0.70% मुझे प्रीमियम भरना पड़ रहा है, और ये परसेंटेज है प्रीमियम का। साथ ही साथ अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया है 2,625, मतलब प्रीमियम का अमाउंट दिया है, प्रीमियम का परसेंटेज दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया है, पॉलिसी वैल्यू। क्लियर? फिर बिल्डिंग भाई जल गया, और जलने में नुकसान कितना होगा? तो जलने में नुकसान दिया है इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। अगर 60% डैमेज हो चुका है, 60% डैमेज हो चुका है, तो अपने को क्लेम कितना मिलेगा ये बताओ, या ये क्या है? ठीक है, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला मुझे चाहिए प्रॉपर्टी वैल्यू। मालूम है क्या? नहीं सर प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं मालूम। लेट प्रॉपर्टी वैल्यू क्या ले लोगे? वेरी गुड, एक्स प्रॉपर्टी वैल्यू है। प्रॉपर्टी वैल्यू पे क्या कैलकुलेट होता है? पॉलिसी वैल्यू। कितना पॉलिसी निकाला है? 75%। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू is equals to property value into percentage। प्रॉपर्टी वैल्यू x, कितना परसेंटेज? 75 अपॉन 100। तो मैं इसे कैंसिलेशन करके लिख सकता हूँ, 25 3 25 4 3/4x भी लिख सकता हूँ, या तो जिसको ऐसा ही रखना है ऐसे ही रखो, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं, जैसा आपको करना है। 75 into x 75x upon 100, या तो 3 4 3/4x, जैसा तुमको समझे वैसा। क्लियर? दोनों में से कुछ भी आपको लिखना है लिखो। ये मुझे क्या मिल गया? पॉलिसी वैल्यू। बात समझ में आएगा? पॉलिसी वैल्यू मिला है तो क्या मिलेगा? प्रीमियम। प्रोसेस याद करो ना, प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू से प्रीमियम, और फिर एजेंट का कमीशन निकलता। बट यहाँ पे एजेंट के कमीशन पे तो नहीं जाना है, तो प्रीमियम पे जाएंगे। प्रीमियम इज इक्वल्स टू क्या है? पॉलिसी वैल्यू इनटू परसेंटेज। प्रीमियम मालूम है 2625, पॉलिसी वैल्यू वो भी मालूम है। अब यहाँ से कोई भी एक पसंद करना पड़ेगा, या तो ये या कोई एक लेना पड़ेगा। मैं ये वाला ले लेता, 75x अपॉन 100 इनटू कितना परसेंट है? 0.70, मतलब 0.7 अपॉन 100। अरे समझा क्या सर? इधर से x निकाल सकते हो, सबको ये बाजू लेके आ जाओ। 2625 इंटू 100 नीचे से ऊपर आ जाएगा तो ऊपर से नीचे जाएगा, इंटू 75 इंटू 0.7 इज इक्वल टू, एक से मल्टीप्लाई है इसीलिए
ये समझा यहाँ तक? सर ये पॉइंट मेरे को थोड़ा जमता नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर एक 10 कर सकता हूँ, करना है तो, नहीं तो अब मैं 5 के टेबल से कैंसलेशन करता हूँ। 5 25 से करूँ, 25 से 5 से जैसा 5 से ही करता हूँ, ज़्यादा दिल पे मत लो। 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा, 5 5 जा 25, इधर 5 5 जा 25, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 5 जा 25 बराबर है। और भी 5 के टेबल से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25। अब सर 3 के टेबल में जाएगा ये, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, 3 5 जा 20। ये समझा क्या? अब 7 के टेबल में जाता है 35, लेकिन 0.7 ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते। क्या दिमाग लगाते जरा? 35, इधर क्या बचा है? 35 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 7। सर 10 इसका पॉइंट निकाला ना, इधर 10 तो ऊपर भी 10 डाल लेगा, बराबर है। तो 7 1 जा 7, 5 जा 35। अभी और कुछ है क्या? नहीं, 2 0 2 0 4 और एक 5 0, तो x का वैल्यू है 5, उसके बाद 5 0। सर ये क्या मिला? x मिला। x मतलब क्या मिला? 5 लाख मेरे प्रॉपर्टी का कीमत है। बात समझ में आया? प्रॉपर्टी का कीमत मिला तो पॉलिसी का कीमत भी मिलेगा, बराबर। तो अब ये मिल गया प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू है 5 लाख। डोका में गया क्या? वेरी गुड, ये हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू। अभी क्या? पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? तो प्रॉपर्टी का वैल्यू इनटू कितना परसेंट बोला है? 75% बोला है। बोले तो 5 लाख इंटू 75 अपॉन 100। टेबल में कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा। 5 लाख इंटू 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 कैसे? 25 3 जा 25, 4 1 जा 4, बचेगा 1 आपके पास, 10 हो गया। 4 2 जा 8, 2 बचेगा। 4 5 जा 20, 1 2 3। अब 3 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 15 6 7 एंड मतलब ये मेरा पॉलिसी वैल्यू है। बात समझा? तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी नया चीज करना है, वो है क्लेम का कैलकुलेशन। और क्लेम की कैलकुलेशन में ये इम्पोर्टेंट, इसलिए करना जरूर। नॉर्मली दिया रहता था, नहीं दिया, इसलिए हमने ये दोनों कैलकुलेट कर। अब आ जाते हैं क्लेम। बट क्लेम के लिए और एक चीज क्वेश्चन में दिया है कि भाई जो बिल्डिंग था उसमें आग लगा और 60% जल गया, ऐसा कुछ दिया है, मतलब लॉस हुआ है। नहीं, कितना लॉस हुआ? 60% लॉस हुआ। क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ लेता हूँ एक बार जरा, देखो क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है? इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, मतलब अगर बिल्डिंग 60% डैमेज हुआ है तो बिल्डिंग कितने का है? 5 लाख का है। तो 5 लाख का 60% डैमेज हो गया है। डैमेज हो गया मतलब लॉस हो गया है। तो लॉस विल बी, जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें कितना लॉस हुआ। तो प्रॉपर्टी वैल्यू है 5 लाख, लॉस कितना हुआ? 60%। तो 60% मतलब 60 अपॉन 100, कैंसिल। 5 6 जा 30 होगा। तो 3 लाख का क्या आएगा? ये समझ में आ गया क्या? पक्का समझ में आया? तो जब भी क्लेम कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट क्लेम, 1 2 3 इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज मिल गया क्लेम में। अब क्लेम का फॉर्मूला, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, 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 पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। 1 2 3 है ना, प्रॉपर्टी पॉलिसी लॉस है ना।
पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। हमने कितने का इंश्योरेंस निकाला, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, हमेशा ऐसा ही, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, ऐसा याद रखो। आपने कितना कमाया, कितने का पॉलिसी लिया है, 3,75,000 का। आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 5 लाख। लॉस कितना होगा वो लिखना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। पॉलिसी वैल्यू 3,75,000, प्रॉपर्टी वैल्यू है 5 लाख, लॉस हुआ है 3 लाख। सर 0 0 मजा आता है कैंसिल करके। अब 5 का टेबल, 5 1 5 7 35, 35 में 2 बचेगा, 5 5 25, 0 0 0। और कुछ है क्या सर, इधर 3 बाकी ना, 3 बाकी ना, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 3 5 15 और 21 22। मतलब मुझे कितने का पॉलिसी का लॉस क्लेम कितना मिलेगा, 2,25,000। समझ में आया क्या, पक्का समझा है तो ये आपका क्लेम। स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 5 देखते क्या। A stock worth ₹7 lakhs was insured for 4,50,000। क्या समझ में आ रहा है, स्टॉक यानी कि सामान जिसका कीमत कितना है, 7 लाख। सर स्टॉक का कीमत मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये क्या प्रॉपर्टी वैल्यू, समझ में आया। इंश्योरेंस कितने का निकाला है प्रोजेक्ट का, इंश्योरेंस निकाला है 4,50,000 का, मतलब क्या है, पॉलिसी वैल्यू है। प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, पॉलिसी वैल्यू। आगे, फायर बर्न द स्टॉक, आग लग गया और स्टॉक जल गया। कितने का स्टॉक जल गया, 3 लाख रुपए का। सर लॉस भी मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, पॉलिसी वैल्यू मिल गया, लॉस भी मिल गया। सर क्लेम निकाल सकते हैं, बराबर। बट आगे अपने को ऐसा कंफ्यूज कर रहा है, वो कंफ्यूज ये कर रहा है, was 3 lakh was completely burned and damaged the remaining stock to the extent of 75%। मतलब 3 लाख का तो पूरा जल गया और बाकी जो बचा था स्टॉक उसमें भी 75% और लॉस हुआ है। मतलब कुछ आधे जले रहेंगे, कुछ पूरे जल गए रहेंगे। जो पूरे जल गए वो 3 लाख के है और जिसमें थोड़ा थोड़ा जला है या कुछ नुकसान है वो कितना है, 75% है। मतलब वो भी तो लॉस है, अपने को वो भी कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आया क्या, बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, आगे दिया है व्हाट अमाउंट यू कैन क्लेम अंडर दिस पॉलिसी, कितना अपन को क्लेम करना वो फाइंड करना। सर ये तो मजा आएगा करने में, चलो ठीक है। पहले अपन ले लेते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू, मालूम है क्या, हाँ सर प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम है, कितना है, प्रॉपर्टी का वैल्यू 7 लाख, बराबर है। पॉलिसी का वैल्यू, पॉलिसी का वैल्यू 4,50,000, बराबर है। अपने को एक लॉस दिया, कंप्लीट लॉस दिया है 3 लाख का, दिया है ना क्वेश्चन में, और एक लॉस दिया है, अनदर लॉस कितना, 75%। अब ये 75% किसका हुआ रहेगा, 75% किसका हुआ रहेगा, आप सोचो बताओ 75% किसका हुआ रहेगा। हमारे प्रॉपर्टी का कीमत था 7 लाख, मतलब उसमें ही सामान था, तो जो जला रहेगा वो इसमें ही जला रहेगा ना, पॉलिसी में थोड़ी जला रहेगा, बराबर है क्या नहीं। मतलब जो भी 75% डैमेज हुआ है वो इसमें ही डैमेज हुआ है। अब इसमें कैसे हुआ है, तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था, प्रॉपर्टी का वैल्यू था 7 लाख। 7 लाख में से 3 लाख तो पूरा जल गया, तो अभी प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बचा, 4 लाख बचा। अब ये 4 लाख के अंदर उसने क्या बोला है, और 75% का नुकसान हुआ है। मतलब अनदर लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, अनदर लॉस होगा जो भी मेरा रिमेनिंग स्टॉक है, ये मेरा रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक इनटू परसेंटेज ऑफ लॉस। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है, 4 लाख इनटू 75 अपॉन 100। 75 तो मजा याद आ जाएगा, 3 और 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अनदर लॉस भी 3 लाख का है। तो टोटल लॉस कितना हुआ बताओ जरा, सर टोटल लॉस 6 लाख का हुआ। पहले वाला लॉस, अभी वाला लॉस 6 लाख। आप क्लेम फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे, अरे क्या बात, क्लेम का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू
प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू 4,50,000 का 1000, प्रॉपर्टी का वैल्यू 7 लाख, लॉस 6 लाख, तर दिना दिन था बराबर है कि नहीं। अब 7 का टेबल, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 होता है ना। टेबल आप लोग को आना चाहिए बेटा। 7 6 जा 42, 42 मतलब 3 बच जाएगा, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 28 मतलब 2 बच जाएगा 20। 7 2 जा 14, 14 मतलब 6 बच जाएगा 60। 7 8 जा 56, 56 मतलब 4 बच जाएगा 40 हो गया। 7 5 जा 35, 5 बच जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। फिर 5 आ गया तो 50 हो गया। 7 7 जा 49 हो जाएगा। बस एक पॉइंट निकाला, बस हो गया, ज्यादा नहीं वर्कआउट करना, इतना तो हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 7 जा 42 बराबर, 5 जा 30 प्लस 4 34 बराबर है। 6 8 जा 48, 48 49 50 51 बराबर। 6 2 जा 12, 12 13 14 15 16 17, 6 4 जा 24 25, 6 6 जा 36 37 38, पॉइंट इधर आने वाला है। Therefore, claim is equals to 3,85,714 approx। मतलब अपने को 3,85,000 तक का ही क्लेम मिल सकता है। समझ में आया? आई जस्ट होप आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।